हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ एनी प्लेनर। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही देखा कि बोरुटो लोग अब एक स्नेक के पास जा रहे हैं जो काफी ज्यादा बड़ा है और थोड़ा खतरनाक भी है। लेकिन क्या वो लोग उसे हरा पाएंगे या फिर नहीं, उसका आंसर तुम्हें आज के इस वीडियो में जरूर पता चल जाएगा। तो अगर तुमने हमारे पिछले कुछ वीडियोस को नहीं देखा तुरंत जाकर के चेक कर लेना। खैर चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के लॉर्ड सास्के का नाम लेकर के। तो भी वीडियो की शुरुआत में सेज बोलती है कि रोइची केव के बहुत भीतर एक बहुत ही बड़ा स्नेक रहता है जिसका नाम गारागा है। वो मुझे बहुत ही परेशान करता है। तुम्हें उसका रिवर्स स्केल लाना होगा मेरे लिए। उसके साथ और भी बहुत ही बड़े बड़े स्नेक हैं। फिर अपना बोरुटो निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद चोचो पूछ रहे थे कि ये रिवर्स स्केल क्या होता है। इनोजिन भी बोलता है कि सुनने में आया है कि जो उसे छूता है उसको ड्रैगन कभी नहीं छोड़ता। शारदा बोलती है कि हाँ, लेकिन क्या स्नेक के पास ऐसा स्केल होता भी है? शिगाडाई कहता है कि इस जगह का नाम ही लैंड ऑफ ड्रैगन्स है, तो अगर स्नेक के पास ऐसा कुछ हुआ भी तो हमें चौंकना नहीं चाहिए। फिर शारदा को याद आता है जब कोनोहामारू अपने फ्रॉग को समन करते हैं। सबको थोड़ा बहुत डर लगने लग गया था, लेकिन बोरुटो बोलता है फिक्र मत करो, ये वीडियो गेम की तरह है, एनिमीज को हराओ और मस्त रिवॉर्ड पाओ, बात खत्म। फिर इनोजिन कहता है कि बोरुटो हमें पहले गारागा को ढूंढना होगा ना, उसके बाद ही तो कुछ कर सकते हैं। तभी उन्हें दिखाई देता है कि एक स्नेक ने रास्ता बनाया था जो हद से भी ज्यादा बड़ा था। ये देख करके सबका हालत खराब होने लग जाता है। फिर थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हुआ क्या था। फिर उन्हें याद आता है जब सेज कह रही थी कि बहुत समय पहले एक बैटल हुआ था जिसे गारागा ने एक आंख खो दिया था और तब से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। अगर उसे सबक नहीं सिखाया गया तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। फिर बोरुटो आगे बढ़ने लग जाता है। तभी उसके सामने एक पत्थर वाला स्नेक दिखाई देता है। उसे देखकर बेचारा डर गया था। हालांकि वहां पर ढेर सारे स्नेक्स का स्टैचू भी बना हुआ था। चोचो फिर एक चीज से जाकर के टकरा जाती है। उसको लग रहा था कि ये दीवार है, लेकिन जब ये लोग यहाँ पर आए थे तब तो ये था ही नहीं। और तभी वो चीज अपने आप ही हिलने लग जाता है। भाई ये और कुछ नहीं बल्कि गारागा होता है। भाई लिटरली वो सांप कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है। सबका आज खेल खत्म होने वाला था। तभी वो स्नेक हमला करने लग जाता है। हालांकि वो लोग बच गए थे और शिगाडाई अपने शैडो जुत्सु का भी यूज करता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। फिर अपना बोरुटो जा रहा था और उसे दिखाई देता है कि वो रिवर्स स्केल उसके ही पास है, लेकिन उसको वो स्नेक हटा देता है। तभी वो जाता है शारदा पर हमला करने के लिए। कोई तो बचाओ भाई इसको। बोरुटो को डर लग रहा था कि अब इसको कौन बचाएगा। तभी वहां पर एक और स्नेक आ जाता है और वो बड़े वाले को धर लेता है। लेकिन ये स्नेक किसका है मुझे ये साफ साफ बताओ। फिर शारदा बाकी लोगों के पास चली जाती है। बोरुटो लोग बोल रहे थे कि भाई किसे पता था कि यहाँ एक और स्नेक होगा, लेकिन अब वो लोग निकल पड़ते हैं वहां से। वहीं लीव विलेज में अपनी मोइगी आती है और बताती है कि शिगाडाई लोग भी बोरुटो के साथ ही मिल गए हैं। ऊपर से भाई ने एक शोगी का गोटी भी छोड़ दिया है। तो शिगामारू बोलता है कि मुझे इसमें कोई शक नहीं कि शिगाडाई को उन लोगों के बारे में जरूर कुछ पता चला होगा। तभी वो उनके साथ चला गया, लेकिन पता नहीं आखिर वो क्या चीज है। उधर वो गार्ड होश में आ रहा था। साकुरा बताती है कि ये जल्दी होश में आने वाला है और एक रिपोर्ट बना करके लॉर्ड 7 को देने के लिए बोलती है। वहीं सुनाने बोल रहे थे कि वो लोग अभी तक होश में नहीं आए, हमें कुछ जल्दी करना होगा वरना एडवाइजर्स मेरा माथा खराब करके रख देंगे। तभी वहां पर वो शिनोबी आकर के एक रिपोर्ट देता है जो साकुरा ने दिया था। तो शिगामारू उसको ले लेता है और पढ़कर बताता है कि हमें गुड न्यूज मिल गया है और एक चूनी जल्दी ठीक हो जाएगा और हमें सच का पता चलने वाला है कि मीत्सुकी ने विल्स को आखिर क्यों छोड़ा। नारुतो बोलता है कि हाँ, इन्होंने भी मेमोरीज को सर्च किया था और अब तो हमें बातचीत करके ही फाइनली पता चल जाएगा। उधर रोइची केव में वो लोग बात कर रहे थे कि उनको वो रिवर्स स्केल कैसे मिलेगा। तो शारदा थोड़ा सा सोच में डूबी हुई थी और बताती है कि वो स्नेक अचानक आया था और वो शायद उसको बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बोरुटो उसका मजाक उड़ा देता है। तभी पानी में हलचल होने लग जाता है और वहां पर अपीयर होता है वही स्नेक, लेकिन ये ब्लू वाला स्नेक था। उसे देख करके शारदा थोड़ा सोच में डूबी हुई और आगे बढ़ती है उसके तरफ और पूछती है कि क्या उसने उसकी जान बचाई। फिर वो बोलता है कि ओह तो आप हो लेडी शारदा, मैं इतने दिनों से सोच रहा था कि मुझे आपसे कब मिलने का मौका मिलेगा। मेरा नाम ओजा है, मेरी मास्टर का नाम लॉर्ड सास्के है। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। वहीं वो लाल सांप बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था कि चाहे कोई भी आ जाए वो उसे खत्म कर देगा। फिर ओडा को सब कुछ मैटर समझा दिया जाता है, जो भी मीत्सुकी को लेकर लफड़ा चला था ना वो सब, और बोलता है कि मुझे लगता है कि कोई भी आम टेक्निक उस पर काम नहीं करेगा। बोरुटो बोलता है हे सुनो, मुझे नहीं लगता कि हमें इसे मदद लेनी चाहिए वरना ये हमें खा जाएगा। तो ओडा बोलता है फिक्र मत करो, मैं तुम लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन शिगाडाई को कुछ पूछना था और कहता है कि तुम्हारे ऊपर तो रिवर्स स्केल नहीं है, इसका मतलब वो सिर्फ गारागा के पास है। ओडा बताता है कि नहीं, जो लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं उसके ऊपर रिवर्स स्केल होता है और अगर उसे हटा दिया जाए तो वो शांत हो जाता है। लेडी शारदा,
आगे जाना ठीक नहीं होगा, प्लीज कारगा से दूर रहें, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जो भी रोइची केव में रहते हैं सभी लोग उससे डरते हैं। मैं आपको बाहर ले जाऊंगा ताकि आप लीव विलेज जा सको। लेकिन शारदा बोलती है कि सुनिए प्लीज हमारी मदद करिए, हमें कोई भी हालत में कारगा से रिवर्स स्केल लेना होगा। तो ओडा अब क्या ही करता। वहीं ऑफिस में सुनाडे पूछती है कि आखिर मैटर क्या है शिकामारू। तो वो बोलता है कि शिगेडाई को कुछ पता चला होगा, तभी वो उसके साथ चला गया। और यहाँ जो गार्ड्स की मेमोरी को देखकर लगता है कि मित्सुकी ने वो कांड किया है, लेकिन ये भी हो सकता है कि मित्सुकी को टारगेट किया जा रहा हो। सुनाडे बोलती है कि अच्छा तो उससे क्या होगा जरा बताना। शिकामारू बोलता है कि मित्सुकी का आइडेंटिटी बहुत ही कम लोगों को पता है और जो लोग इस रूम में रहते हैं ना सिर्फ उनको ही पता है। वहीं बाकी स्टूडेंट्स लोग बात कर रहे थे कि उनको शारदा और बोरुतो की मदद करनी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि ये करना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। डेंकी बोलता है कि अगर हमने ऐसा कुछ किया तो हमें छोटा सा पनिशमेंट ही मिलेगा ना। लेकिन इवाबे कहता है कि मुझे लगता है कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कर सकते क्योंकि हमारा मिशन है विलेज को गार्ड करना, पता नहीं कब यहाँ पर एनिमीज आ जाए। डेंकी भी बोलता है कि हम सबको अपने मिशन पर ध्यान देना चाहिए। फिर इवाबे बोलता है फिक्र मत करो, बोरुतो लोग अपना मिशन अच्छे से पूरा करेंगे। वहीं हॉस्पिटल से साकुरा अपने घर जा रही थी और सारा काम दूसरे वाले नर्स को दे देती है। फिर वहाँ पर यूरी तो आता है और पूछता है कि साकुरा कहाँ गई, और ये अपना भाई तो जल्दी उठने वाला है ना, फिर तो पता चल ही जाएगा कि कांड किसने किया। वो नर्स भी बोलती है कि इसका पता जल्दी चल जाएगा क्योंकि ये जल्दी ठीक होने वाला है। फिर यूरी तो वहाँ से बाहर चला जाता है, लेकिन भाई कुछ तो दाल में काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। उधर बाहर हिनाटा मिलती है डस्टबिन से, वो नारुतो के लिए ड्रेस लेकर के आ रही थी। साकुरा भी बोलती है कि वो भी यही करने के लिए घर जा रही है। तो हिनाटा बोलती है कि मुझे माफ करना साकुरा, ये सब बोरुतो की वजह से हो रहा है, शारदा भी उसके साथ चली गई, अब जब वो आएगी तो उसको भी पनिशमेंट मिलेगा। तो साकुरा बोलती शारदा ने ये खुद निर्णय लिया है, वो लोग अब निंजा है, उनको पता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। हिनाटा बोलती सभी विलेजर्स को पता है उनके साथ क्या होगा, दोनों का चिंता हो रहा है कि वो लोग आखिर कहाँ पर गए होंगे और क्या कर रहे हैं। उधर ओडा बोलता है कि मैं पहले ही बता देता हूँ कि मैं तभी कॉर्पोरेट करूंगा जब लेडी शारदा मुझे कुछ करने को बोले कि मैं तुम लोगों का दोस्त नहीं हूँ। फिर बोरुतो बोलता है हाँ मुझे कोई मतलब नहीं है तुमसे, हम बस अपना स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। तो ओडा कहता है ठीक है, मुझे नहीं पता कि लॉर्ड सास्के क्या बोलेंगे इसके बारे में। फिर सभी लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं खेला करने के लिए। वहीं वो एक आंख वाला सांप सोया हुआ था, तभी उसे आवाज आ रहा था और वहाँ पर आती है अपनी चोचो। वो भी बहुत ही बड़ी हो गई थी, लेकिन वो सांप आकर के उसको धर लेता है, बेचारी सांस भी नहीं ले पा रही थी। तो इनोजिन अपने जोत्सु का यूज करके उसके दूसरे आंख में इंक लगा देता है और अपना ओडा उसको काट लेता है। और नीचे शिगेडाई था ना, वो भी आ गया था उसे पकड़ने के लिए। सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। फिर भाई अपना बोरुतो शारदा मिल करके उस पर चढ़ने लग जाते हैं। अब शायद कुछ होने वाला था। फिर बोरुतो चला जाता है रिवर्स स्केल को लेने के लिए, लेकिन वो ले नहीं पाता। वो सांप बोलता है तुम्हें लगता है कि तुम लोग मेरे घर में आकर मुझे पकड़ लोगे, पीछे हट जाओ। फिर वो अपने मुंह से कुछ चीज निकालता है और भाई वो चीज अपनी चोचो को धीरे धीरे पूरी तरह स्टोन में कन्वर्ट करने लग जाता है। अरे यार ये क्या चीज है। उसके बाद दोनों सांपों में लफड़ा चालू हो चुका था। ये देख करके सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अब पता नहीं ये लोग क्या करेंगे। वो गारागा सच में पगला गया था, सब पर बार बार हमला करने लग जाता है, लेकिन ओडा भी सबको बचा लेता है और शारदा को बोलता है कि प्लीज मैडम जी यहाँ से भाग जाओ वरना बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। लेकिन बोरुतो हार मानना नहीं चाहता था। वो अपने विंड स्टाइल जोत्सु का भी यूज करता है गारागा पर। लेकिन जब गारागा को पता चलता है ना कि ये लोग रिवर्स स्केल लेने के लिए आए हैं, तो वो लड़का सीधा पीछे चला जाता है। बोलता भाई आई एम आउट, ताकि वो इनको बाद में सबक सिखा सके। फिर शिगेडाई सोचने लग जाता है कि आखिर ये गारागा भाग क्यों गया। ओडा बताता है कि गारागा अपना खाने पीने वाला जगह पर गया होगा। वो एक बहुत ही अजीब जगह है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा रहता है। उसको इस जगह के बारे में अच्छे से पता है, तो फायदा उसका ही होगा। ओडा बहुत ही ज्यादा थक चुका था और घायल भी था और उनको बोलता भी है कि भाई जो रिवर्स स्केल है ना वो बहुत ही ज्यादा श्रापित है, जो भी उसको छूता है वो एक स्टोन में बदल जाता है। वहीं लीव विलेज में अपनी साकुरा आओ के पास जाती है, जो गार्ड था ना उसके पास। फिर वो चेकअप करने के बाद वहाँ से चली जा रही थी। उसके बाद वहाँ पर यूरी तो आता है और वो एक इंजेक्शन लेकर के आया था। लेकिन रुको भाई, तभी हमें पता चलता है कि वो गार्ड नहीं बल्कि अपनी मोई सेंसे थी, जो गार्ड बन करके लेटी हुई थी। बेटा अब तो डरा गया। तभी वहाँ पर साकुरा भी आ जाती है। दोनों उसे देख करके चौंक गए थे कि ये तो अपना यूरी तो निकला। इसने भाई लीव विलेज को अब
धोखा दिया था। फिर वो अपना इंजेक्शन को छोड़ देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक गैस निकलने लग जाता है और इसका फायदा उठा करके वो वहाँ से भाग जाता है। यूरितो के सामने अब मिलते हैं टीम 5। उडान को कुछ लफड़ा जरूर लग रहा था, तो यूरितो अब डेंकी को धर लेता है, लेकिन डेंकी एक फ्लैश का यूज करता है। वो बेचारा को दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वहाँ पर आते हैं मेटल और ली, दोनों मिलकर यूरितो से भिड़ते हैं, लेकिन अब भी उडान को कुछ अजीब ही फील हो रहा था, तो वो यूरितो पर रिलीज जुत्सु का यूज करता है। एक्चुअली भाई तो गेंजुत्सु में था। फिर अपना उडान कुछ सवाल करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक सेंटीपीड आ जाता है और यूरितो के बॉडी में घुस जाता है। और फिर अब होना क्या था, उसका पूरी तरह खेल खत्म हो जाता है। वहीं से की किरारा को बोलता है कि तुम्हारा जो जुत्सु था ना वो टूट चुका था, लेकिन उसका जो सेंटीपीड था उसने अपना काम कर दिखाया। फिर वो किरारा अपने बाकी हायर अप्स को बताने के लिए चला जाता है, तो कोकुयो बोलता है कि सुनो बेटा, सभी लोग अपने काम पर लगे रहो। सेकेई अपने मिस्की का साथ चलता जा रहा था। वो बहुत ही ज्यादा अजीब फील दे रहा था। उधर गुफा में बोटो और बाकी लोगों को गारागा दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो कैमोफ्लेज का यूज करके बहुत ही अच्छे से एनवायरनमेंट में घुल मिल चुका था। फिर अपना इनोजीन इंक वाला क्रिएचर बनाता है उसको ढूंढने के लिए, लेकिन वो गारागा उसको भी बर्बाद कर देता है। उसके बाद वो इनोजीन का क्रिएचर बोटो को भी बचा लेता है गारागा के हमले से। ये देख करके बोटो उसको थैंक यू बोलता है कि ये तो मस्त चीज बनाया है तुमने। फिर इनोजीन बोलता है कि भाई मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बनाया, ये तो बस मेरा ड्राइंग है। फिर शिकाडाई एक मस्त आइडिया बताता है उस गारागा को हराने का। एक्चुअली गारागा ना बॉडी हीट के मदद से अपने एनिमीज को देख पा रहा था, और इनोजिन्स के एनिमल तो उसके लिए इनविजिबल हो गए ना, क्योंकि उसमें तो कोई हीट ही नहीं है। फिर बोटो ढेर सारा क्लोन्स बनाता है गारागा का ध्यान भटकाने के लिए। फिर वो अपने इनविजिबल राशिन से हमला भी करता है वहीं रिवर्स स्केल के ऊपर, और बाकी लोग धमाके वाले पेपर का यूज करते हैं, जिससे ढेर सारा पत्थर गारागा के ऊपर ही गिर जाता है, लेकिन फिर भी वो सपेरा साला बच जाता है। तो शिकाडाई अपने शैडो जुत्सु का यूज करके उसे पकड़ने की पूरी तरह कोशिश करता है, लेकिन भाई अपना बोटो जाकर के रिवर्स स्केल को लेने की कोशिश कर रहा था। फिर अपना गारागा दूसरा आंख भी खोल देता है, जिससे वो देख नहीं पा रहा था। तो अब होना क्या था, बोटो अब गारागा के मेमोरीज को देखने लग जाता है। एक बार वो किसी निंजा का समनिंग एनिमल हुआ करता था, लेकिन बैटल के दौरान वो निंजा बचना चाहता था, लेकिन गारागा उसको मना कर देता है। फिर वो निंजा लाइटनिंग से हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसका आंख ही चला गया था। उसको ये धोखा बर्दाश्त नहीं हुआ कभी। फिर बोटो गारागा को बोलता है कि उसे ये स्केल चाहिए मिस्की को ढूंढने के लिए, लेकिन गारागा हंसने लग जाता है कि उसे इस लॉयल्टी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो बोटो को धोखा खाते हुए देखना चाहता था, लेकिन बोटो अगर चाहता तो वो स्केल को चुरा करके भाग भी सकता था, लेकिन वो गारागा से समनिंग कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है, जिससे वो दोनों कनेक्ट हो जाए। और अब गारागा भी देख पाएगा कि बोटो सच बोल रहा है या फिर झूठ। गारागा भी बोलता है ठीक है देखते हैं, लेकिन अगर बोटो मिस्की को वापस नहीं ला पाया और वो फेल हो गया तो वो उसको खा जाएगा। फिर वो ग्रुप व्हाइट सेज के पास जाते हैं और अपनी चोचो भी ठीक हो गई थी। फिर लेडी पूछती है कि क्या तुम लोगों का मिशन फेल हुआ या फिर नहीं, तो बोटो सीधा गारागा को समन ही कर लेता है कि देख साले जो आपने कहा था वो हमने पूरा कर दिया। फिर अपनी सेज एक असली रूप में आ जाती है, एकदम नागिन लग रही थी। फिर वो अपने पावर से मिस्की के स्नेक को पढ़ना चालू करती है। सेज बताती है कि मिस्की ने लीफ के गार्ड्स को मारा नहीं था, उसने बस स्नेक का यूज करके गार्ड्स के हार्ट को रोक दिया था ताकि एनिमीज उस पर भरोसा करें। एक्चुअली वो एनिमीज ने मिस्की से वादा किया था कि अगर वो उसको फॉलो करेगा लैंड ऑफ अर्थ तक, फिर उसे जीवन का असली मतलब या फिर पर्पस समझ आ जाएगा। बोटो को दिल में थोड़ा सा ठंडक मिल गया था कि चलो उसने किसी को मारा नहीं, लेकिन शिकाडाई बोलता है कि मिस्की ने फिर भी एनिमीज का साथ दिया था, तो जरूर कुछ लफड़ा हो रहा है जो हमें नहीं पता। फिर बोटो लोग भी निकल पड़ते हैं लैंड ऑफ अर्थ की ओर, और ऐसा करते देख सेज बोटो के बारे में सोचने लग जाती है कि बोटो के आने वाले जीवन में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। वो आखिर ऐसा क्यों कह रही थी पता नहीं। एनीवेज गाइस, ये वीडियो भी यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन आगे चल करके क्या होता है वो सब हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। तो उसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड टिल देन कीप वॉचिंग एनीप्लेनर।